महाभारत हमारे भारत का गर्व, दुनिया का सबसे लंबा और महान काव्य जिसमें वीरता, धर्म और अद्भुत कथाएं बसती हैं। आइए सुने भारत के अमर किस्से वीरता और धर्म के संग। ये है एपिक टेल्स ऑफ भारत। प्राचीन काल में एक राजा हुए, उनका नाम था भरत। हाँ, वही भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी भरत के वंश में आगे चलकर एक और महान और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था शांतनु। एक दिन की बात है, राजा शांतनु शिकार के लिए जंगल की ओर गए। शिकार की तलाश में चलते चलते उनकी नजर अचानक एक दृश्य पर पड़ी। नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठी हुई एक स्त्री। और भाई, वो स्त्री कोई साधारण नहीं थी। उसका सौंदर्य देखकर खुद राजा शांतनु का मन व्याकुल हो उठा। दिल जैसे उसकी ओर खिंचता ही चला गया। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े और जब उस स्त्री की नजर उन पर पड़ी तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं गंगा हूं। राजा शांतनु ने आदर से जवाब दिया, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूं। राजा उस स्त्री से इतने प्रभावित हुए कि तुरंत विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा ने प्रस्ताव तो स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा, राजन, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो वचन दीजिए कि कभी भी मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। राजा शांतनु ने बिना देर किए वचन दिया, मुझे स्वीकार है। और इस तरह दोनों का विवाह हो गया। शुरुआती दिनों में जीवन सुखमय रहा और कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी अचानक एक दिन एक दासी ने आकर राजा को खबर दी, महाराज, गंगा अपने बच्चे को लेकर वन की ओर जा रही हैं। ये सुनते ही राजा चौंक उठे और तुरंत उनके पीछे निकल पड़े। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे, उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य था जिसने उनका दिल दहला दिया। गंगा अपने नवजात शिशु को नदी के जल में बहा रही थी। राजा स्तब्ध रह गए, मगर वचन से बंधे थे, इसलिए कुछ कह न सके। समय बीतता गया और एक एक करके गंगा ने अपने 7 पुत्रों को इसी तरह नदी में बहा दिया। हर बार राजा शांतनु का दिल टूटता, दर्द से भर जाता, लेकिन वो वचन निभाने के लिए चुप रहते। आखिरकार जब गंगा अपने 8वें पुत्र को भी बहाने लगी, तब राजा से रहा न गया। उन्होंने क्रोध और पीड़ा से भरकर कहा, गंगा, कैसी मां होकर तुम अपने बच्चों को इस तरह मौत के हवाले कर सकती हो? तब गंगा ने बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सब कुछ समय के अनुसार ही होना चाहिए। मुझे पता है, अपने 7 पुत्रों की मृत्यु का दुख आपके हृदय को गहरे तक तोड़ चुका है, लेकिन अब समय आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। और बस यहीं से इस कथा का असली रहस्य शुरू होता है।